उनमें गैरत है। पूरे पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटीज में से किसी एक ने भी मेरे खिलाफ FIR नहीं कटवाई। उल्टा जेल में मुझे कई एक बिशप्स मिले, उन्होंने कहा सर आपने जो कीदा बयान किया वो हमारा कीदा है, लेकिन हम उसको इस तरह एलानिया बयान नहीं कर सकते और आपका राइट है, आप जो हमारे बारे में कीदा रखते हैं वो रखें। और फिर आपको हैरानगी होगी कि उन्होंने कहा कि आप देखें आपने खुदा को इंसान बना दिया, इससे बड़ी कोई गुस्ताखी हो सकती है? हम जीसस क्राइस्ट को खुदा मानते हैं, यानी क्रिश्चियंस कहते हैं, और आप कहते हैं कि वो रोटी खाने के मोहताज थे। सूरतुल माइदा में लिखा आप खुदा को रोटी का मोहताज बता रहे हैं। इतने बड़े आप गुस्ताख हैं, तो हमने भी तो आपको मोहताज किया हुआ। हाँ, और समझ लगी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत वक़ार इंजीनियर मिर्ज़ा ने एक बहुत बड़ी बोंगी छोड़ी। कहता है कि वहां पे जब मैं जेल में गया तो एक क्रिश्चियन ईसाई के साथ जो है वो मुलाकात हुई और ईसाई ने ये कहा था कि जब मुसलमान हज़रत ईसा की तौहीन करते हैं तो हम मोहम्मद की तौहीन करते हैं। हज़रत वक़ार याद रखें, क्या कोई मुसलमान हज़रत ईसा की तौहीन करने के कायल है? कोई मुसलमान हज़रत ईसा की तौहीन नहीं करता, बल्कि हम अपने बच्चों को ईमान की सिफ़तें पढ़ाते। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, कि हमारा ईमान तमाम रसूलों के ऊपर है। हज़रत ईसा इब्न मरियम को भी हम नबी रसूल मानते हैं। कोई मुसलमान बच्चा हज़रत ईसा के बारे में जो है वो गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता। और वो गुस्ताखी क्या सुनाई? कहता है कि उसने कहा कि तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो खाना खाते थे, हम तो उनको जीसस क्राइस्ट समझते हैं, यानी कि हम तो उनको जनाबे वाला खुदा समझते हैं। तो आपने हमारे खुदा के बारे में तुम्हारे कुरान ने बयान किया है कि हज़रत ईसा खाना खाते हैं। हज़रत वक़ार याद रखें, ये कुरान ने रियलिटी बताई, इसमें गुस्ताखी कौन सी है? हज़रत ईसा की ये गुस्ताखी है कि हज़रत ईसा को कहा गया कि वो खाना खाते हैं? ये खाना खाने की बात क्यों की गई? सूरतुल माइदा है, आयत नंबर 75 है। रब का कुरान फरमा रहा है, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल व उम्मुहु सिद्दीका काना याकुलानि तआमी, कि हज़रत ईसा और हज़रत ईसा की जो माँ है हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, ये दोनों जो है वो खाना खाते हैं। यहाँ पे ईसाइयों का रद्द किया कुरान ने कि ईसाइयों तुम्हारा जो माइंड बना हुआ है ना हज़रत ईसा के बारे में कि वो खुदा है, वो खुदा नहीं है, क्योंकि जो खुदा होता है वो खाना नहीं खाता। खुदा और बंदे के दरमियान में जो फर्क नजर आता है वो यही है कि जो खुदा होता है वो खाना नहीं खाता और जो बंदा होता है वो खाना खाता है। और हज़रत ईसा जो है वो खुदा नहीं है, तुम अपने ज़ोन के मुताबिक जो समझते हो ना वो खुदा है, वो खुदा नहीं, क्योंकि वो खाना खाते हैं और जो खाना खाता है वो खुदा नहीं होता। तो हज़रत वक़ार ये तो कुरान ने रियलिटी बयान की है। क्या ये गुस्ताखी है? गुस्ताखी तो तब होगा ईसा को ना हमारा कुरान दज्जाल कहता है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हमारा जो है वो इस्लाम उनको कज़्ज़ाब कहता और झूठा कहता हज़रत ईसा को, तब हो गुस्ताखी। ये किस चीज की गुस्ताखी है कि कुरान ने कहा कि वो खाना खाते हैं? भाई कुरान ने कहा है कि वो खाना खाते हैं, मतलब ये है कि वो खुदा नहीं, क्योंकि ईसाई हज़रत ईसा को खुदा समझते थे और जो खुदा होता है वो खाना नहीं खाता। तो हज़रत ईसा तो खाना खाते थे, तो कुरान ने बताया ईसाइयों को जवाब देते हुए कि हज़रत ईसा को खुदा ना समझो क्योंकि वो खाना खाते हैं। तो ये तो हकीकत बात है। ये तो ऐसे बात है कि जैसे किसी डॉक्टर को डॉक्टर कहना, तो ये क्या बुरी बात है? जिसके अंदर जो खूबी हो तो वो बयान की जाए, एक्सप्लेन की जाए, तो क्या ये गुस्ताखी हो जाती है? तो कुरान ने तो बयान किया, हज़रत ईसा की शान बयान की, बल्कि सिर्फ बयान की कि हज़रत ईसा जो है वो नऊज़ बिल्लाह उनको खुदा ना समझो बल्कि वो अल्लाह के बंदे हैं, क्योंकि वो खाना खाते हैं। ये खुद अपनी तरफ से फरीज़े बनाता है, फिर ये कहता मेरी फलां जो है मसीह के साथ मुलाकात होगी। हज़रत वक़ार ऐसी बात नहीं है, बल्कि ईसाई कहते भी हैं तो उनको जवाब दें कि कुरान ने बिल्कुल वाज़ेह बताया है कि हज़रत ईसा जो है वो खाना खाते हैं। जो खाना खाने वाला बंदा होता है वो खुदा नहीं होता, वो बल्कि पैगंबर होता है, वो नबी होता है, वो अल्लाह का बंदा होता है। ये कुरान ने रियलिटी और हकीकत बताई है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक अमल अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।